और ऊँटनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महेंद्रगुप्त और उसकी बेटी ठहरे थे। महेंद्रगुप्त ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराए और कहने लगा, देखो तुम्हारा पिता आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे। लड़की ने कहा, घबराओ मत और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊँटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी, तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर महेंद्रगुप्त तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने फंड करते हुए कहा, पिताजी ये दुष्ट मुझे यहाँ धोखे से भगा ले आया, आप इसे छोड़ना मत। ये सुन गुस्से से तिलमिलाया ठग महेंद्रगुप्त को पेड़ पर चढ़ा देखकर ऊँटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के ऊँटनी से उतरते ही मौका देख ठग की बेटी ऊँटनी पर चढ़कर उसे महेंद्रगुप्त की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्रगुप्त तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। महेंद्रगुप्त के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊँटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखते रह गया। ठग की बेटी और महेंद्रगुप्त कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां महेंद्रगुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।